लाना है कांग्रेस को, लाना है कांग्रेस को। ठीक किया कि कांग्रेस की सरकार को हमने गिराया, ठीक किया। एक और कहानी बता दूं, कांग्रेस की सरकार थी, आप लोगों को तो मालूम नहीं, कार्यकर्ता के साथ मिलने का समय नहीं, जनता के साथ मिलने का समय नहीं, विधायकों के साथ मिलने का समय नहीं, मंत्री जी को भी मिलने का समय। और मंत्री जी जब जाते थे तो जोड़ी घड़ी को देखकर कहते थे, तो जनता ने निर्णय ले लिया, विधायकों ने निर्णय ले लिया, मंत्री ने निर्णय ले लिया कि जोड़ी ठीक किया कि नहीं, ठीक किया कि नहीं। जहां किसानों की बात की जाए, फसल बीमा योजना से 3 सालों में 20,000 रुपया फसल बीमा योजना के आधार पर किसानों के खाते में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहुंचाया। हमारे महिलाओं की बात होती है, हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि यत्र नारायस्तु पूजन्ते तत्र रमन्ते देवता, कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहीं देवता विराजते हैं। जिस मध्य प्रदेश में 2003 तक नारियों का सम्मान क्या बलात्कार होता था, उस मध्य प्रदेश में जब कमल की फूल की सरकार आई, उसके बाद शिवराज सिंह जी ने लाडली लक्ष्मी की योजना शुरुआत की कि जब बच्ची पैदा होती है घर के अंदर, तो बच्ची अकेले नहीं पैदा होती, अब घर के अंदर लखपति पैदा होती है। मेरी लाडली लक्ष्मी लखपति पैदा होती है। और जब यही बच्ची बड़े होकर स्कूल जाती है और स्कूल में 72 अंक लेके आती है, तो कमल के फूल की सरकार उस बच्ची को स्कूटी दिलवाती है, स्कूटी दिलवाती है। और जब मेरी बच्ची बड़ी होकर सबसे महत्वपूर्ण घड़ी किसी बच्ची की जिंदगी में जब अपने घर को छोड़ के नए घर में जाती है, तो और कोई हो न हो विवाह में, मध्य प्रदेश सरकार और कमल का फूल कन्यादान योजना के तहत 55,000 रुपए पहुंचाने का कार्य करती है। और जब वो नए घर में जाती है और नए घर में जाकर गृहिणी बनती है, 21 वर्ष की होती है, तब उसके खाते में 1250 रुपया पहुंचाने का कार्य मध्य प्रदेश सरकार करती है। तो मेरी लाडली बहना उठो, आप लोग उठो मेरी लाडली बहना, अरे नीली घूंघट वाली उड़ जाओ मेरी सारी लाडली बहना। लाडली लक्ष्मी योजना, स्कूटी की योजना, कन्यादान योजना, लाडली बहना योजना, ये कमल के फूल का देन है। आप पूरी तादाद में 17 तारीख को जाकर ठका ठक कमल के फूल के बटन को दबाकर अपना आशीर्वाद प्रदान करना। और याद रखना, अगर गलती से कोई और बटन दब गया, बंद हो जाएगी लाडली लक्ष्मी, बंद हो जाएगी लाडली बहना। वो जोड़ी को मेरे बहना से कोई लेन देन नहीं, सारी योजनाएं बंद कर देंगे मेरे बहना। बैठिए आप, सारी योजना बंद कर देंगे। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अमिताभ बच्चन की सीरीज है कौन बनेगा करोड़पति,
और इस जोड़ी की एक ही लक्ष्य है, जब इनको कुर्सी दिख जाता है आंखों में चमक आ जाती है, आंखों में चमक आ जाती है। और कुर्सी को, ठक्कर साहब के पास वाली कुर्सी को देखकर दोनों जोड़ी कहती है, आजा 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 आजा। पर जोड़ी को मैं कहना चाहता हूं, किशोर कुमार जी का गाना है और वो गाने को मैं दोहराना चाहता हूं। ए बाबू, ए बाबू, ये पब्लिक है पब्लिक, ए बाबू ये पब्लिक है पब्लिक, ये जो पब्लिक है ये सब जानती है, अजी अंदर क्या है बाहर क्या है ये सब कुछ पहचानती है। दोनों जोड़ी को कहना चाहता हूं, चाहे महिलाओं की योजना हो, चाहे किसानों की योजना हो, जो बंदर बाट इन्होंने अपने 15 महीनों में किया था, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, कौन बनेगा करोड़पति, अमिताभ बच्चन का जो टीवी का शो है उसमें जब उत्तर आता है तो क्या कहते हैं, लॉक किया जाए। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, 17 तारीख को कांग्रेस को लॉक किया जाए। जब मेरी बहना गई थी कमलनाथ जी से मिलने के लिए और कहा कि मुख्यमंत्री जी हमारे लिए कुछ करके दो, तो मालूम है जोड़ी ने क्या कहा, जोड़ी ने बोला, बहना बहना तिजोरी तो खाली है, बहना तिजोरी तो खाली है। और जब यही बहना शिवराज सिंह जी के पास गए और बोले भैया हमारे लिए कुछ करके दिलवाओ, जो जोड़ी ने कहा था कि बहना तिजोरी खाली है, शिवराज सिंह जी ने कह दिया कि बहना तिजोरी तुम्हारी है। एक तरफ बहना तिजोरी खाली है और दूसरे तरफ बहना तिजोरी तुम्हारी है। एक तरफ धोखा ही धोखा और दूसरे तरफ मौका ही मौका। मेरे भाइयों और बहनों, मैं एक बात आपसे स्पष्ट करना चाहता हूं, राजनीति एक खेल है, राजनीति एक बहुत बुरी खेल होती है। न जाने कब कौन पीछे से छुरा मार दे, न जाने कब कौन कहां से किसका कत्ल कर दे, लेकिन राजनीति में आपको बहुत लोग मिल जाएंगे जिनके दिमाग दूध की तरह साफ होते हैं लेकिन दिल बड़े काले होते हैं। पर आज आपके सामने जो आपका बेटा, आपका भाई खड़ा है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, और मैं ज्यादा लोगों का दावा नहीं लेता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इनका दिल, दिमाग भी दूध की तरह साफ है और दिल भी दूध की तरह साफ है। आज जो चुनाव हमारे सामने है, ये मत समझना कि ये सत्ता हासिल करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे यहां बैठे हुए सभी हमारे महानुभावों के माता और पिता का चुनाव है, पत्नी का चुनाव है। ये चुनाव यहां बैठे हुए सभी लोगों के बच्चों के भविष्य का चुनाव है। और वो इसलिए है क्योंकि 2003 का कालखंड हमें याद रखना होगा। बहुत सारे आज हमारे मतदाता को याद नहीं जब कांग्रेस की सरकार थी मध्य प्रदेश में, क्योंकि केवल भाजपा देखा है। कांग्रेस के कालखंड में सड़क नाम की कोई चीज नहीं होती थी। हमें ढूंढना पड़ता था कि गड्ढा कहां खत्म होता है और सड़क कहां शुरू होती है।
ये कामपेल में भी आप लोगों को याद होगा, गड्ढे के दशकों में जाते जाते रीढ़ की हड्डी की ऐसी की तैसी हो जाती थी। गांव में तो कहते थे, अरे भैया अगर रास्ता ना मिला हो तो पगडंडी पकड़ लेना। याद है ना, पगडंडियों का जमाना था। 44,000 किलोमीटर की सड़कें थी। आज उसी मध्य प्रदेश में भाजपा के 18 साल में 5 लाख किलोमीटर की सड़कें बन चुकी हैं मेरे भाइयों बहनों। और वही स्थिति हर जगह रही है, चाहे बिजली की बात करो, सड़क की बात करो। लेकिन आज जो उस तरफ लोग खड़े हैं, एक जोड़ी है, जोड़ी बड़े भाई, बड़े भाई। और क्या जोड़ी है बेमिसाल। एक ऐसी जोड़ी है जो आजकल मैं देख रहा हूं मंच के आधार पर एक पूर्व मुख्यमंत्री बैठकर कहता है दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे ही सभा में कि मैंने अपनी पावर ऑफ अटर्नी दे दी है, इनके नाम पर जितने गालियां मुझ पे पड़े वो सारे के सारे दिग्विजय सिंह जी ले ले। कभी देखा है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री की ऐसी बात करे? और केवल ये नहीं, लेकिन दूसरा उदाहरण, जब टिकट वितरण होता है और बंटरबाद होता है, बंदरबाट होता है, उसके बाद पूर्व मुख्यमंत्री कार्यकर्ताओं के बीच में जाते हैं और कहते भैया साफ साफ कह रहे हो गलत टिकट मिला, जरा जाना और उनके कपड़े फाड़ देना। अरे भैया, अगर ये हाल इन दोनों पूर्व मुख्यमंत्री का अभी विपक्ष में बैठकर हुआ है, भगवान न करे अगर कांग्रेस की सरकार आए तो मेरे 9 करोड़ मध्य प्रदेश की जनता का क्या हाल करके छोड़े। ये वो जोड़ी है जिसने मध्य प्रदेश को बेहाल करके छोड़ा था। 15 महीनों की सरकार आई थी। 15 महीनों की सरकार में जब इनकी सरकार आई थी तो बहुत बड़े बड़े वादे किए थे। कहा था इन्होंने मंच से, कांग्रेस का कहना साफ, हर किसान का 2 लाख का कर्जा। और किसी और ने नहीं, लेकिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था। इंदौर के मंच से, मंदसौर के मंच से, ग्वालियर के मंच से, सतना के मंच से, निमाड़ के मंच से, जबलपुर के मंच से, और उन मंचों पे मैं भी था। और कहा था कि अगर 10 दिन के अंदर किसानों का 2 लाख का कर्जा माफ नहीं हुआ तो हम मुख्यमंत्री बदल देंगे। किसानों ने, मेरे अन्नदाताओं ने 2 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल इंतजार किया। 26 लाख फर्जी प्रमाण पत्र वितरित किए गए कि आपका कर्जा माफ, मेरे हाथ से भी करा दिया। लेकिन एक किसान का भी कर्जा माफ नहीं हुआ। और कर्जा माफ होने की बात जब उठी, सरकार जब हमने बदली, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने ब्याज माफ योजना लाकर कोऑपरेटिव बैंक में 2,300 करोड़ रुपए 11 लाख किसानों का ब्याज माफ करने का कार्य किया। उस समय में कहा था कि हर किसान का कर्जा माफ होगा। 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से मिलती है। अगर सरकार न बदली होती तो शिवराज सिंह जी का 4,000 रुपया क्या आपके खाते में आता? आज 10,000 रुपया मिलता है
और 4,000 से शुरू किया, उसको बढ़ाकर भी 6,000 कर दिया। 6,000 मोदी जी का, 6,000 शिवराज सिंह जी का, 12,000 रुपया मेरे किसान के खाते में आ रहा है। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो 12,000 मिलता। और याद रखना, कांग्रेस की सरकार आएगी, ये भी समझ लेना, कांग्रेस की सरकार की जोड़ी आएगी, आपका 6,000 रुपया